अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा जो टॉपिक है करंट अफेयर्स में वो है मल्टीपोलैरिटी। तो मल्टीपोलैरिटी का मतलब क्या होता है? मल्टीपोलैरिटी का मतलब है कि जब बहुत से जो है हेजमॉन्स हों या बहुत से पावर होल्डर्स हों, तो तब क्या होते हैं, दुनिया क्या होती है, मल्टीपोलर वर्ल्ड होता है। जब दुनिया में एक पावर हो उसको यूनिपोलर वर्ल्ड कहते हैं, और जब उसमें दो पावर्स हों उसको बाईपोलर वर्ल्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोल्ड वॉर में हमें दो पावर्स नज़र आती थी, द यूएसएसआर एंड द यूएसए। उस वक़्त जो दुनिया थी वो बाइपोलर थी, और फिर बाद में जो है अमेरिका अकेला बच गया तो यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। लेकिन फिर बाद में जो है जो चाइना का राइज़ हो रहा है, रशिया जो रिसर्च कर रहा है, और भी बहुत से कंट्रीज़ जैसे इंडिया की इकॉनमी राइज़ कर रही है। तो अब क्या हो रहा है, दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है। तो अब हम आज जो बात करेंगे वो मल्टीपोलैरिटी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक राइज़ ऑफ चाइना, इकोनॉमिक राइज़ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इकोनॉमिक जो राइज़ हुआ था अमेरिका का वो कैसे हुआ था? मतलब जो वो सुपर पावर बना था तो वो कैसे बना था? तो सबसे पहला पॉइंट है द डिक्लाइन ऑफ द मल्टीपोलर पावर सेंटर विद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड। जो जो पहली जंग अज़ीम हुई थी और सेकंड जंग अज़ीम के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि जो मल्टीपोलैरिटी थी वो टूट गई एक तरह से। बहुत से जो पावर सेंटर्स थे वो ख़त्म हो गए, और बाकी जो बच गया पावर सेंटर वो सिर्फ अमेरिका था। एक रीज़न ये हुई कि इकोनॉमिकली वो दूसरे कंट्रीज़ क्या हो गए, डैमेज हो गए। द वर्ल्ड कॉलोनियल पावर ऑफ द यूके डिक्लाइंड। जो यूके था वो भी क्या कर गया, डिक्लाइन कर गया। मतलब जो जिसने कॉलोनाइज़ किया था सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट जो है स्टेट्स को, वो भी क्या हो गया, मतलब वो टूट गया और वो डिकोलोनाइज़ हो गया। और उसी की डिकोलोनाइजेशन की वजह से पाकिस्तान और इंडिया जो है वो इस मार्ज़ वजूद में आए। तो इसमें जो यूके पावर था वो ख़त्म हो गया। जर्मनी, फ्रांस, जापान, और जो ऑन द अदर हैंड अमेरिका रिटेन्ड इट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड एंड ग्रू स्ट्रॉन्गर एज वॉर वाज नॉट ऑन अमेरिकन सॉइल। दूसरे ममालिक में चूँकि जंगें लड़ी गईं तो उस वजह से वो जो कंट्रीज़ थी काफ़ी जो है इकोनॉमिकली जो है वो डैमेज हुई, और इसके अलावा ह्यूमन लॉस वहाँ पे बहुत हुआ। लेकिन जो अमेरिका था इन दोनों जंगों के अंदर जो बचा रहा, और इसने अपनी इकोनॉमिक और जो मिलिट्री पावर है उसको मेंटेन रखा। तो इस तरह जो है हमें इकोनॉमिक राइज़ ऑफ जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नज़र आता है, क्योंकि इसको कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा उन जंगों की वजह से। अब हम देखते हैं कि इंटरनल इकोनॉमिक राइज़ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैसे हुआ। इंटरनली जो है अमेरिका ने इकोनॉमिकली राइज़ कैसे किया। तो सबसे पहला पॉइंट है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर। जो इंडस्ट्रीज़ के सबसे बड़े इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के, तो वो कौन है, अमेरिका, अमेरिका की कंट्री है। सेकंड जो है सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एग्रीकल्चरल गुड्स के। लार्जेस्ट बैंकिंग सिस्टम इस मुल्क के अंदर मौजूद है। लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज जो बिज़नेस है अमेरिका के अंदर मौजूद है। वर्ल्ड आईटी सेंटर जो है लार्जेस्ट अमेरिका के अंदर मौजूद है। सो इंटरनली अमेरिका बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड, क्योंकि जो मेन जो इकोनॉमिक पावर्स थी, इसके ऊपर जो होल्ड था किसका था, अमेरिका के। इसके ऊपर होल्ड अमेरिका का था। इन 1997 अमेरिका हैड मोर देन 1 ट्रिलियन प्लस बजट सरप्लस। 1997 के अंदर जो अमेरिका का जो बजट सरप्लस था वो $1 ट्रिलियन था। करंटली इट हैज़ मोर देन 23 ट्रिलियन डॉलर्स इकॉनमी। अगर अभी हम देखें, अभी हम इसका जायज़ा लें तो तकरीबन 23 जो है ट्रिलियन डॉलर जो हैं इसकी इकॉनमी है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ कंज्यूमर गुड्स। और अभी भी क्या है, ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और प्रोड्यूसर है कंज्यूमर गुड्स का। इसके अलावा द वर्ल्ड ट्रेड रूट्स केम अंडर द स्टेट्स ऑफ द अमेरिका, अंडर द स्टेट ऑफ द यूएसए। जो दुनिया के ट्रेड रूट्स हैं वो भी अमेरिका के कंट्रोल में हैं बहुत ज़्यादा। अमेरिका कंट्रोल्ड द सी रूट्स ऑफ ट्रेड वेदर इन द इंडियन ओशन और अटलांटिक। चाहे वो इंडियन ओशन के अंदर हैं या अटलांटिक ओशन के अंदर हैं, उनके ऊपर कंट्रोल किसका है, अमेरिका का है। It was controlled by the United States of America. Panama Canal और Suez Canal controlled by the United States of America. इसके अलावा the international monetary politics was strongly controlled और influenced by the America. जैसे कि ब्रिटन वुड्स सिस्टम है उसके ऊपर भी किसका हमें इन्फ्लुएंस नज़र आता है, अमेरिका का नज़र आता है। तो इंटरनली भी उसने राइज़ किया और इंटरनली भी वो स्ट्रॉन्ग था, और जो है एक्सटर्नली भी उसको जो इसके लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट था। अब जो ब्रिटन वुड्स सिस्टम की अगर हम बात करें, दिस सिस्टम वाज एस्टैब्लिश इन 1944। तकरीबन 1944 में ये सिस्टम बना। उसके बाद जो है वर्ल्ड बैंक जो है तश्कील होता है, IMF बनता है,
द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द IMF। IMF जो था उसके एस्टैब्लिशमेंट का मकसद था कि वुड प्रोवाइड लोन्स टू डेवलपिंग इकोनॉमीज इन टू सिचुएशन। जो IMF बनाने का मकसद था कि उसने लोन प्रोवाइड करना था कि इसको डेवलपिंग कंट्रीज़ को दो हालात में, जब उस ममालिक का बजट डेफिसिट हो या बैलेंस ऑफ पेमेंट का उनको क्राइसिस हो। दीज लोन्स वुड बी प्रोवाइडेड इन डॉलर्स एंड वुड हैव टर्म्स एंड कंडीशंस। और लेकिन ये जो लोन प्रोवाइड करते थे उनके ऊपर क्या होती थी, टर्म्स एंड कंडीशन होती थी, और वो डॉलर्स में प्रोवाइड करते थे। और जैसे कि उनकी कंडीशंस में हम बात करें तो लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। द लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का मतलब है द टैरिफ बैरियर एंड हायर टैक्सेस शुड बी रिमूव। कि जो टैरिफ बैरियर हैं और जो ज़्यादा टैक्सेस हैं उनको हटाया जाएगा। स्टेट शुड प्ले द रोल ऑफ अ रेगुलेटर। जो स्टेट है सिर्फ रेगुलेटर को रोल प्ले करेगी, उसकी जो है इंटरवेंशन वो मिनिमाइज कर दी जाएगी। IMF डिसीजन मेकिंग पावर इज़ USA एंड सेकेंडली यूरोप। देयर पॉलिसीज आर सिमिलर एज दे आर सिस्टर इकोनॉमीज। लेकिन इनके ऊपर जो क्या हुई, IMF और वर्ल्ड बैंक के ऊपर इनको जो इस्तेमाल करते हुए पॉलिटिक्स हुई, क्योंकि इनके ऊपर जो डिसीजन मेकिंग जो पावर है किसके पास थी सबसे ज़्यादा, अमेरिका के पास थी और यूरोप के पास थी, और बल्कि है। इसके अलावा जो गैट की बात करें, गैट जो था जर्नल एग्रीमेंट ऑन टर्म्स एंड ट्रेड, जिसको लेटर बाद में उसको क्या कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया गया इन 1995। तो ये भी इनके ऊपर भी इनका इन्फ्लुएंस है। IBRD की बात करें जो बाद में वर्ल्ड बैंक की इसने शक्ल इख्तियार की। द पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट वाज साइंड विद सऊदी अरेबिया इन 1970। जो पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट था सऊदी अरेबिया के साथ 1970 में साइन हुआ। सऊदी अरेबिया अनाउंस टू कलेक्ट ऑयल ट्रेड इन डॉलर। सऊदी अरेबिया ने ऐलान कर दिया कि वो जो ऑयल ट्रेड है वो डॉलर्स में करेगी। द रेजोल्यूशन वाज पास टू ओपेक। जो ओपेक कंट्रीज उसने भी इस रेजोल्यूशन को पास कर दिया दैट इंटरनेशनल एनर्जी ट्रेड वुड बी कलेक्टेड इन डॉलर्स। जो इंटरनेशनल ट्रेड है, एनर्जी ट्रेड है, वो डॉलर्स में होगी। जब इंटरनेशनल की मेन कमोडिटी जो है वो डॉलर्स में उसकी ट्रेड स्टार्ट होगी, तो बाकी चीज़ों की भी ट्रेड डॉलर में स्टार्ट होगी। WTO played another role in the economic rise of the America, which was FTA, Free Trade Agreement was signed between the countries, जिसकी वजह से जो टैरिफ है, नॉन टैरिफ बैरियर हैं वो हटा दिए गए। Most favored nations, when countries award this status to one another, they are bound to reduce the tariff up to 12%। फिर एक कंसेप्ट है मोस्ट जो फेवर्ड नेशंस का, उसमें फिर ये होता है कि जो कंट्रीज इसको साइन करती हैं तकरीबन 1 से लेके 12% तक जो है उनको रिड्यूस करना होते हैं अपने टैरिफ्स को। तो इस तरह हमने देखा कि इकोनॉमिक राइज हुआ अमेरिका का, किस तरह IMF, गैट, IBRD और इंटरनली वो स्ट्रॉन्ग था, और किस तरह जो है वो जंगों से बचा और इकोनॉमिकली राइज करता गया अमेरिका। अब हम बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक डिक्लाइन कैसे स्टार्ट हुआ अमेरिका का, इकोनॉमिक डिक्लाइन की वजूहात क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन 1997 अमेरिका हैड $1 ट्रिलियन बजट सरप्लस। हमने बात की कि 1997 में अमेरिका का जो बजट सरप्लस था तकरीबन जो था $1 ट्रिलियन था, और $2 ट्रिलियन फॉरेन रिजर्व्स थी उनके पास। रिचेस्ट कंट्री था दुनिया में 1997 में। 2022 में क्या हुआ, इन 2022 द USA इज़ इन डेट ऑफ $18 ट्रिलियन। अभी अगर हम अमेरिका की हालत देखें 2022 की अगर बात करें तो उसके ऊपर जो कर्जा था $18 ट्रिलियन का था। Since 2003 per day, the US federal government has an average $3 billion debt। उसके ऊपर जो $3 बिलियन का जो कर्जा जो है वो ऐड होता रहा ऑन एवरेज पर ईयर। द मेजर रीज़न फॉर दिस लोन, अब इन्होंने ये लोन लिया क्यों, उसकी रीजंस क्या थी, तो उसकी सबसे बड़ी वजह थी वॉर ऑन टेरर स्पेंडिंग, नंबर सेकंड है ग्लोबल फाइनेंशियल क्रंच, और थर्ड है कोविड-19। पहली कंडीशन की बात करें वॉर ऑन टेरर स्पेंडिंग की बात करें विच वॉज $6 ट्रिलियन। 2001 से लेकर 2021 तक तकरीबन $6 ट्रिलियन जो हैं इन्होंने टेरर स्पेंडिंग, जो वॉर ऑन टेरर लड़ी उसके ऊपर स्पेंड किया। ग्लोबल फाइनेंशियल क्रंच आया 2008 के अंदर और उसके ऑनवर्ड रहा। द रियल एस्टेट वाज हिट इनिशियली, सेकेंडली बैंक्स वर हिट एंड लेटर ऑन अदर एरियाज वर हिट। द बेस्ट एग्जांपल इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज या इन चीज़ों का क्या हो गया, इकोनॉमिक इनका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। इंडस्ट्रीज, इंश्योरेंस कंपनीज जो क्या करेगी, कोलैप्स करेगी, और तकरीबन 8 मिलियन प्लस पीपल गॉट अनएम्प्लॉयड, तकरीबन 80 लाख जो लोग थे अनएम्प्लॉयड हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोविड-19 था। द मिनिमम 2 to 2.5 ट्रिलियन जो है इससे लॉस हुआ कोविड-19 के आने की वजह से। 2 से 2.5 ट्रिलियन लॉस इनको हुआ। टूरिज्म में $300 बिलियन का लॉस हुआ एक साल के अंदर। ट्रांसपोर्ट में $300 बिलियन का लॉस हुआ। इंडस्ट्रियल लॉस बहुत ज़्यादा था। इसके अलावा 27 जो मिलियन लोग थे वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए कोविड-19 की वजह से। तो ये वजूहत थी कि इकोनॉमिकली जो है डिक्लाइन किया अमेरिका ने।
अब हम बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक राइज़ कैसे होता है चाइना का। पहले हमने इकोनॉमिक राइज़ की बात की, यूएसए की, फिर उसकी डिक्लाइन की बात की। अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक राइज़ ऑफ चाइना कैसे होता है। द इकोनॉमिक कंसंट्रेशन शिफ्टेड फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। जो इकोनॉमिक कंसंट्रेशन थी वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट होगी, जो ब्रिक्स कंट्रीज़ की तरफ शिफ्ट होगी, स्पेशली टू चाइना। चाइना हैज़ बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेकंड इकोनॉमी। जो दुनिया की जो सब दूसरे नंबर की बड़ी इकोनॉमी वो बन गई 19.9 ट्रिलियन डॉलर्स की, एंड गोइंग टू बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बाय 2030। और ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी 2030 तक, जो मोदी की रिपोर्ट के मतलब फैच एंड मोदी की रिपोर्ट के मुताबिक। ये फाइनेंशियल रैंकिंग एजेंसीज हैं। चाइना हैज़ ऑलरेडी सरपास्ड द यूएसए इन परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी में ये पहले नंबर पे आ चुका है चाइना। पर कैपिटा इनकम में पहले नंबर पे आ चुका है। उसके अलावा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर बन चुका है। चाइना इज़ नोन टू बी द वर्ल्ड्स लीडर इन कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में इसको लीडर माना जाता है। टॉप 5 कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो दुनिया की हैं उनमें से 3 चाइना से बिलोंग करती हैं, और जो दूसरी 2 हैं उनमें इसका शेयर है। BRI का जो प्रोजेक्ट है इसका 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का है। चाइना हैज़ रिप्लेस्ड द अमेरिका इन अ नंबर ऑफ वर्ल्ड मार्केट्स एज द लीडिंग ट्रेड पार्टनर। उसने बहुत से सेक्टर्स में जो है अमेरिका को रिप्लेस कर दिया है। So China has heavily challenged the America by being a cheaper producer, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो चीपर जो हैं कॉस्ट में वो बनती हैं, तो उसको जो फ़ायदा होता है। द लेबर रेट्स यहाँ पे कम हैं, टैक्सेस कम हैं, जो प्राइस जो है युआन की यहाँ पे करेंसी की कम है अगेंस्ट डॉलर। लेकिन अब ये युआन में बनाता है, डॉलर में सेल करता है, अल्टीमेटली इसको बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट होता है। अब इसके अलावा द यूएसए इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड इकोनॉमिक लीडर जो है, लेकिन अभी भी अमेरिका क्या है कि दुनिया का इकोनॉमिक लीडर कंसीडर किया जाता है इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना के बावजूद। वाई इज़ द यूएसए स्टिल द वर्ल्ड इकोनॉमिक लीडर? इसकी वजूहत ये हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड अभी भी डॉलराइज्ड है। जो रशिया और चाइना है आर ट्राइंग टू गिव मोर एंड मोर डेंट्स टू द डॉलर। इसके बावजूद कि रशिया और चाइना जो है इसको डेंट दे रहे हैं डॉलर को। इंटरनेशनल जो ट्रेड रूट्स हैं अभी भी यूएसए के कंट्रोल में हैं। इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम, IMF, वर्ल्ड बैंक अभी भी अमेरिका के कंट्रोल में है। जो वर्ल्ड की बिलियनियर्स हैं वो भी जो हैं वो बिलियनियर्स हैं जो अपने डॉलर्स वो शिफ्ट कहाँ पे है, यूएसए के बैंक्स में उनके पैसे पड़े हुए हैं। मोर देन 60% ऑफ वर्ल्ड वेल्थ इज एक्यूमुलेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, और तकरीबन दुनिया की 60% जो दौलत है वो अमेरिका के अंदर इकट्ठी है। इंटरनेशनल वायर, डॉलर ट्रांजैक्शन थ्रू इंटरनेशनल वायर, मतलब अभी भी मतलब डॉलर ट्रांजैक्शन जो है वो मेन एरिया फोकस है। द फर्स्ट वन इज़ अ यूरो ट्रांजैक्शन थ्रू द डच बैंक। इसके अलावा मिलिट्री हेजमनी इनकी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड प्रोड्यूसर हैं जो वेपन्स के। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर जो है अर्ली 1914, वर्ल्ड लीडिंग एयरफोर्स इनके पास है, F-16, F-22, F-35, B-52, हेलीकॉप्टर्स है, ब्लैक हॉक है, कोबरा है, एयरबोर्न है। इसके अलावा मिसाइल सिस्टम इनका स्ट्रॉन्ग है, इसमें कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक, एंटी बैलिस्टिक, लेज़र गाइडेड मिसाइल्स वगैरह इनके पास है। लार्जेस्ट नेवल पावर इनके पास है, 12 नेवल फ्लीट्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वैरायटी ऑफ सबमरीन्स हैं। लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट जो है मिलिट्री मशीन है ह्यूमन हिस्ट्री की अमेरिका के पास। अब ये तो हमने देखा कि ये स्टिल अभी इकोनॉमिक लीडर है या स्टिल द वर्ल्ड लीडर है। अब जो है सेटबैक्स जो हैं मिलिटरीली या जो दूसरे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अमेरिका को कौन कौन से सेटबैक्स हुए। पहले इकोनॉमिक सेटबैक्स की बात की, अब हम बात कर लेते हैं सेटबैक्स टू यूएसए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो उसमें अफगानिस्तान जो था, अफगानिस्तान इसके लिए एक बहुत बड़ा जो है बॉडी के लिए एक डिजीज़ बन गई फॉर द अमेरिकन बॉडी। इन स्पाइट ऑफ ब्रिंगिंग मोर देन 100,000 ऑफ ट्रूप्स टू अफगानिस्तान, इसके बावजूद कि हज़ारों जो तादाद में जो है अफवाह जो है अफगानिस्तान के अंदर लाएंगी, हर पॉसिबल टेक्नोलॉजी लाएगी। इसके अलावा फ़ाइटिंग जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फ़ाइट की इन्होंने जो है अफगानिस्तान के अंदर, तकरीबन 1.8 ट्रिलियन डॉलर की इनको कॉस्ट पड़ी। 2 डेकेड्स लॉन्ग वार 2001 जो थी से स्टार्ट हुई, 2022 में एंड हुई। यूएसए ब्रोट नेटो इनटू अफगानिस्तान, नॉन नेटो कंट्रीज लाइक जापान, UAE, बट एंड रिजल्ट इज तालिबान गवर्नमेंट रिप्लेस्ड बाय तालिबान जो है अफगान तालिबान। अब इसमें ये हुआ कि उन्होंने इतनी जद्दोजहद या इतनी जो है मिलिट्री जो है फाइट की, उसके बावजूद उनको शिकस्त हुई। इन 2021 अगेन द तालिबान गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड द यूएसए वाज फोर्स्ड टू लीव, और जो है यूएसए को अफगानिस्तान को छोड़ के जाना पड़ा। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक था, ये एक बहुत बड़ी शिकस्त थी इनके लिए। इसके अलावा
इराक की एग्जांपल है, इन 2003 मिलिट्री इंटरवेंशन उन्होंने कर दी टू ओवरथ्रो द सद्दाम हुसैन रजीम एंड टू फॉर्म पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो ये भी इराक की तरफ से इन्हें जो है सेटबैक हुआ। इसके अलावा जो टू इरेडिकेट वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन विच वर नेवर फाउंड इन इराक, इन्होंने इराक पे इस बुनियाद पे हमला किया कि इराक के अंदर जो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, लेकिन वहाँ पे कोई भी वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं था, जिसकी वजह से जो है बहुत जो इनकी इमेज टार्निश हुई। इसके अलावा जो है इट वाज द मिस एडवेंचर ऑफ द बुश एडमिनिस्ट्रेशन सेट बाराक ओबामा के मुताबिक एक मिस एडवेंचर था बुश एडमिनिस्ट्रेशन का। अब हम बात कर लेते हैं कि रशिया जो है कि रिसर्जर्स जो है एक दूसरा बड़ा सेटबैक है। किसको? अमेरिका को। रशिया ने जिसमें इंटरवीन कर दिया सीरिया के अंदर, क्रीमिया को कैप्चर कर लिया, जॉर्जिया और इन्वेजन कर दी यूक्रेन के ऊपर। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्लेटफॉर्म वाज यूज्ड बाय रशिया टू वीटो रेजोल्यूशन अगेंस्ट इट एंड रेजोल्यूशन इन फेवर ऑफ द यूएसए। यूएसए ब्रॉट रेजोल्यूशन फॉर मिलिट्री इंटरवेंशन इन सीरिया, रशिया वीटोड इट। अब रशिया जो क्या है, इनके लिए एक सेटबैक है, क्योंकि रशिया एक वीटो पावर है। इसने बहुत सी जो है मामलात में क्या किया है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है बहुत से डिसीजंस को वीटो किया है। द यूएसए ब्रोट द रेजोल्यूशन फॉर मिलिट्री इंटरवेंशन फॉर क्रीमिया, अगेन रशिया वीटोड इट, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस द यूएस इज स्टिल द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर। इन तमाम वजूहात के बावजूद जो अमेरिका अभी भी दुनिया का एक लीडर है। अमेरिका हैज़ 700 प्लस बेसिस जो है विद द यूएस अक्रॉस द वर्ल्ड। जो एयर बेसिस हैं अमेरिका की तकरीबन 700 से ज़्यादा है दुनिया में। सेकंड इन कंपटीशन इज़ रशिया विच हैज़ 33 बेसिस। अमेरिका की 700 से भी ज़्यादा एयर बेसिस हैं, मिलिट्री एयर बेसिस हैं, जबकि रशिया की सिर्फ 33 बेसिस हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट जो डिफेंस बजट है वो किसका है? अमेरिका का है, $750 बिलियन का है। जो दूसरे कंपेटिटर्स हैं उनका जो बजट है इतना ज़्यादा नहीं है। वर्ल्ड लार्जेस्ट लीडिंग एक्सपोर्टर है, मतलब जो आर्म एक्सपोर्टर है। इसके अलावा जो वर्ल्ड लीडिंग मिलिट्री टेक्नोलॉजी इनके पास है, लेजर गाइडेड ड्रोन्स इनके पास है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स इनके पास हैं। इसके अलावा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इनके पास है। मज़ीद बात करें, द यूएसए इज़ नॉट लीडिंग मिलिट्री बट आल्सो नॉन मिलिट्री टेक्नोलॉजी। अमेरिका जो है ना सिर्फ मिलिट्री टेक्नोलॉजी को लीड कर रहा है बल्कि नॉन मिलिट्री टेक्नोलॉजी को भी लीड कर रहा है, जैसे कि इंटरनेट है। चाइना एंड रशिया हैव देयर ओन इंडिजिनस इंटरनेट सिस्टम बट विद इन द कंट्री। जो अमेरिका का इंटरनेट सिस्टम है या दूसरे टेक्नोलॉजीज वो इंटरनेशनल है, जबकि जो चाइना और रशिया ने बनाई हैं वो उनके सिर्फ अपने कंट्रीज तक महदूद हैं। टेलीफोन कॉल फ्रॉम वन कंट्री टू एन अदर कंट्री हैज़ टू गो विया द यूएसए। दुनिया में जो भी कॉल होती है वो अमेरिका से पहले पास होकर दूसरे मुल्क तक जो है या दूसरी जगह पे या दूसरी साइट पे जाती है। ईमेल जो होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है वो अमेरिका से पहले होकर जाता है। ऑल दी वर्ल्ड मेजर सॉफ्टवेयर जो है फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, याहू है, वो किसके साथ बिलोंग करते हैं? अमेरिका के साथ बिलोंग करते हैं। थ्रू दीज एप्स द यूएस इज़ नॉट ओनली कम्युनिकेटिंग बट आल्सो डूइंग सर्वेलेंस एंड कंट्रोलिंग डाटा थ्रू एनएसए। वो ना सिर्फ जो है इस तरह कम्युनिकेट कर रहा है अमेरिका, बल्कि इन तमाम चीज़ों पे जो है सर्वेलेंस और जो है एक आंख जो है इसने रखी हुई है। द यूएसए लीड्स नॉट ओनली द लैंड बट इफ द लैंड इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय नासा देन द स्पेस बिलोंग्स टू नासा। मतलब जो ये है कि अमेरिका ना सिर्फ लैंड के ऊपर जो है लीडरशिप उसके वो लीडर है, बल्कि जो है स्पेस के अंदर भी इसके जो मेन है नासा जो है इससे बिलोंग करता है अमेरिका के साथ। इसके अलावा रिसर्च और डेवलपमेंट के जो ज़्यादा जो हैं प्रोजेक्ट्स हैं वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, और लार्जेस्ट जो लीडिंग एकेडेमिया है वो भी अमेरिका से बिलोंग करता है। वर्ल्ड्स लीडिंग जो रिसर्चर्स हैं वो भी अमेरिका में पाए जाते हैं, जैसे सोशल साइंसेज में हो गए या दूसरी जो है हार्ड साइंसेज हैं उनमें। या मेडिकल साइंस की बात कर लें, वैक्सीन की बात कर लें, या फिज़िक्स की बात कर लें, लिटरेचर केमिस्ट्री की बात कर लें, तो उसमें जो लीडिंग साइंटिस्ट हैं वो भी किससे बिलोंग करते हैं? अमेरिका के साथ, या अमेरिकन यूनिवर्सिटी से वो उनका ताल्लुक है। द वर्ल्ड इज़ लीडिंग टूवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी। अब हम इसको कंक्लूड इस तरह करेंगे कि दुनिया जो है मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, बट द यूएस इज स्टिल द वर्ल्ड लीडर। लेकिन अमेरिका अभी भी दुनिया का लीडर है। एज लॉन्ग एज अमेरिका लीड्स इन एकेडेमिया, जब तक अमेरिका एकेडेमिया में लीड करता रहेगा, नो वन एल्स कैन इवन थिंक ऑफ ग्लोबल लीडरशिप। कोई दूसरा जो है ग्लोबल लीडरशिप का सोच भी नहीं सकता। ओबामा's रिप्लाई अबाउट अमेरिकन लीडरशिप इन द 21st सेंचुरी। अब अगर हम इस पूरे टॉपिक को रिकैप करें तो इस तरह कर सकते हैं कि हमने देखा कि मल्टीपोलैरिटी की बात की, उसमें हमने इकोनॉमिक राइज ऑफ यूएसए की बात की, फिर हमने इंटरनली देखा कि अमेरिका ने कैसे राइज़ किया, उनसे आईएमएफ बनाया, गैट है, आईबीआरडी है, फिर इकोनॉमिक डिक्लाइन की वजूहात देखी, फिर इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना देखा, फिर सेटबैक्स टू यूएसए देखा कि अफगानिस्तान में जो हमला था उनके लिए एक सेटबैक था, इराक में और जो दूसरे थे इनके लिए एक सेटबैक्स थे, और जो रशिया की रिसर्जेंस है ये भी इनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। दुनिया अभी जो है मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, लेकिन अमेरिका अभी भी दुनिया का लीडर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मल्टीपोलैरिटी ऑफ। सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।